अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम नजीब अहमद है। आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव और बहुत इफ़ेक्टिव रोज़मर्रा मामूल का वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा होगा। इसकी इफ़ेक्टिवनेस का अंदाज़ा आपको मेरे इस वाक़े के से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बार मस्जिद नबवी में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और आपके साथ बहुत बड़े बड़े जय्यद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी वहाँ मौजूद थे। तो आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा, ए अली, मुझे औलाद चाहिए। तो आपने कहा कि ये अमल करो। उसके बाद दूसरा शख्स आया, उसने कहा, ए अली, मुझे माल चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ। तो आपने कहा ये वाला अमल करो। उसके बाद तीसरा शख्स आया, उसने कहा, ए अली, मैंने बाग लगाया था और उसकी फसल तैयार हो गई और आंधी आई और उसने मेरे तमाम बाग को जला दिया, मैं क्या करूं? आपने फरमाया ये वाला अमल करो। उसके बाद एक और इंसान आया, उसने कहा, ए अली, हम लोग सब लोगों ने मिलकर मदीने तक एक नहर बनाई थी, वो नहर सारी की सारी तबाह होगी, हम क्या करें? आपने फरमाया कि ये वाला अमल करो। तो उसके बाद वो चला गया। जब वो शख्स चला गया तो उसके बाद तमाम सहाबा कराम ने हज़रत मौला अली से पूछा कि आपके पास एक शख्स आया, उसने आपसे माल के लिए कहा, एक शख्स आया, उसने आपको औलाद के लिए कहा, एक शख्स आया, उसने आपने बागात के लिए कहा, और एक शख्स आया, उसने नहरों के लिए कहा, तो आपने सबको एक ही वजीफ़ा क्यों बताया है? तो उन सहाबा के सवाल के जवाब में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कुरान की वो आयत ना बताऊं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ लोगो, अल्लाह कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, मैं तुम्हें माल दूंगा, मैं तुम्हें बागात दूंगा, मैं तुम्हें नहरें दूंगा। दोस्तों, वो आयत सूरत नूह में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 11 तक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वो कौन सा ऐसा अमल है जो मौला अली ने सबको बताया, जिसको अल्लाह ताला से मग़फ़रत चाहिए, जिसको अल्लाह ताला से औलाद चाहिए, जिसको अल्लाह ताला से माल चाहिए, जिसको अल्लाह ताला से बागात चाहिए। वो कौन सा ऐसा एक अमल है कि जिसके करने से अल्लाह ताला आपको ये सब कुछ अता फरमाता है? और वो अमल है इस्तग़फ़ार का अमल। इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, आपको माफ़ करता है और अपनी रहमतों और इनामात से आपको नवाजता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस्तग़फ़ार कितने किस्म का होता है। इस्तग़फ़ार सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वज़ू बेवज़ू आप पढ़ना चाहें तो अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत अच्छा अमल है। इसके अलावा एक और इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये भी बहुत अच्छा इस्तग़फ़ार है, इसको अपनी ज़िंदगी का आप हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा एक और इस्तग़फ़ार है, वो है सय्यदुल इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और इसके अलावा उलमा कराम ने एक और इस्तग़फ़ार को भी सय्यदुल इस्तग़फ़ार कहा है, और वो है ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, जब से मैंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, दिन ब दिन मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं और उम्मीद है कि उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी। यही मशवरा मैं आप लोगों को भी देता हूँ कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको अपना रोज़ का मामूल बनाएं, ताकि अल्लाह ताला आप पर भी अपनी रहमत और करम की बारिश नाज़िल फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और आपके और मेरे लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।